आदेश होगा तो बताते हैं राम राम पुलकित हुआ सपनों का फल जान गई माँ कुछ में तेरी सुनो सपनों का फल सुनिए। तुमने हाथी देखा, उसका फल है तुम्हें तीर्थंकर बुद्ध प्राप्त होगा। को देखा, इसको देखने से उसका आत्म स्वर्ग में आकर जन्म होगा। नागेंद्र भवन देखने से वह अवधि ज्ञानी होगा। रत्न राशि देखने से प्रति आदि रत्नों का स्वामी होगा। और अंतिम 16 स्वप्न में आपने देखा निर्धूम अग्नि देखने से वह कार में मन को जलाने वाला। आपने कुशल मार्गदर्शन प्राणनाथ आज मेरी नारी पर्याय सफल हो गई। आपके द्वारा सपनों का फलादेश सुनकर मेरी अंतर मनस हर्ष विभोर हो गया। धन्य हो महापुरुष, धन्य हो आप जीवंत हो। माँ ने सपने सुनाए तो महाराज कहने लगे देवी ये तो बहुत ही अच्छे सपने हैं और इनका फल मैं बताता हूँ, आप भी सुनिएगा। कितने सुंदर स्वप्न के फल हैं, फल सुना रही हैं। और सुनो प्रिय में तुम्हें देखा, इसका मतलब है कि दो कुंभ देखने से तीन ज्ञान का धारी, ज्ञान रूपी अमृत का धारी होगा। हे माता, आपने अगले स्वप्न में दो मत्स्य देखने से वह महासुखी और वत्स्य का सुख करता होगा। अगले स्वप्न में आपने सरोवर देखा, उसका फल होगा कमल प्रफुल्ल सरोवर देखने से मनोहर लक्षण और चिन्हों से शोभित होगा। अगले स्वप्न में आपने गंभीर समुद्र देखने से नौ लंबीधारी केवल ज्ञानी होगा। अगले स्वप्न में आपने रत्न जड़ित सिंहासन देखा, इसका फल यह होगा कि सिंहासन देखने से प्रणाम स्वीकार करें और इधर मैं सोधर्मेंद्र आनंद के साथ बहुत हर्ष
इतने सपने देखने के बाद जो मैंने अगले सपने देखे वो मैं आपको बता रही हूँ। देव विमान दिखा सिंहासन भवन एक धरणेतर, देव विमान दिखा सिंहासन भवन एक धरणेतर, रतन राशि सपने में देखी अचरज मन के अंदर, रतन राशि सपने में देखी अचरज मन के अंदर, निर्धुम अग्नि निर्धुम अग्नि देखी जी पिछली रात को, ऐसे सपने हैं ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, निर्धुम अग्नि देखी जी पिछली रात को, और ब्रश को मुख में ब्रश को मुख में क्या देखा पिछली रात को, मेरे सपना श्रेष्ठ महाधर्म रूपी रथ का चलाने वाला होगा। तीसरे स्वप्न में से देखने से अनंत वीर का धारी ज्ञान रूपी हथियों से युद्ध का घातक होगा। चौथा स्वप्न लक्ष्य देखने का मतलब है लक्ष्मी देवी का अभिषेक देखने से इस पुत्र का जन्माभिषेक इंद्रादिक देव मेरु पर्वत के ऊपर करेंगे। अगले स्वप्न में आपने 2 पुष्पमाला देखी, उसके देखने से इसका देह अति सुगंधित होगा। भाई यह सत्य धर्म के ज्ञान को फैलाने वाला होगा। अगले स्वप्न में आपने पूर्ण चंद्र को देखा, इसका फल यह है कि पूर्ण चंद्र देखने से बुद्धिमानों के हृदय में सम्मान सौदा देवी जी ने सिंहासन पर बैठने को कहा, और जैसे ही कुबेर सिंहासन पर बैठ गए उधर से घोषणा हुई, एक जानना एक आगे की ओर चले। क्रम से और मैं बुला रही हूँ आप पांडाल में एंट्रेंस करने के बाद जो मंच पर हम लोग प्रवेश करेंगे, संतगण मंच पे प्रवेश करेंगे, पात्र आदि मंच पे प्रवेश करेंगे, तो उस मंच का भी उद्घाटन सर्वप्रथम होगा, वो होगा श्रीमान विमल जी जैन नेता वाले फिरोजाबाद एक बार
ऐसे सपने हो, ऐसे सपने न देखे कभी रात को, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। 16 सपने देखे जी पिछली रात को, 16 सपने देखे जी पिछली रात को। कहने आई मैं, कहने आई राजा जी अपनी बात को। ओ मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात। कितने सुंदर सपने बताती है माँ। मैंने सपना जो देखा, मैंने सपना जो देखा पिछली रात को। ऐसे सपने तो ऐसे सपने न देखे कभी रात को। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। सारी देवियां बैठ जाती हैं। मन में सावरिया चली रानी राजा से मिलने चली, ओ चले रानी राजा से मिलने। सबसे पहले महाराज कहते हैं, आओ महादेवी आपका स्वागत है। हे महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। आओ महादेवी आसन ग्रहण की। और आसन देते हैं, महारानी बैठ जाती हैं। तभी महाराज कहने लगे, हे महादेवी, अकस्मात आपका आने का कारण क्या है, बताइए। हे स्वामी, हे नाथ, आज रात्रि को क्रमशः बताती हूँ। हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी को मालाएं देखी, हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी को मालाएं देखी। कलश सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी, कलश सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी। चंदा सूरज देखे जी पिछली रात को। ऐसे सपने हो, ऐसे सपने न देखे पिछली रात को। ओ मेरे सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने और सपने माता श्रृंगार तेरा सारी दुनिया खड़ी रहती है। दर्शन से ये झलका मेरा मन वाली हाल है। श्रृंगार तेरा लाल है।
तैयार है, पूरा श्रृंगार करा दिया, लेकिन आखिरी देवी ने क्या दिखाया कि माता अब आप पूरा निहार दो कि पूरा मुख कैसा श्रृंगार हुआ है। एक बार देवियों के लिए जोर भाइयों ये सारी देवियों के लिए महाराजा महाराजा और जैसे ही महाराज आए महाराज कहने लगे नहीं देखेगा वीडियो कड़ा हो हे द्वारपाल सुना नहीं? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, राजा जी की जय हो। कहिए राजा जी, द्वारपाल को आपने किस लिए याद किया है? कुछ सभासदों की मीटिंग होनी है, उससे पहले एक मनोरंजन के लिए नृत्य का प्रबंध किया जाए। चले बनी कमीज को उतार के 50 डंड मार के सबसे अजीब शान दिखाए ये पहलवान। एक ही पात्र में दोनों पानी पी रहे हैं। ऐसी शांति स्थापित की है महाराज। हमारी राज की व्यवस्था है। हे राजन, यदि आपको विश्वास नहीं आता है तो मैं आपकी इस प्रजा से पूछकर बताता हूँ। हे प्रजावासियों, क्या आप लोगों को कोई कष्ट है? यदि आपको कोई कष्ट नहीं है तो उठाइए दोनों हाथ और बताइए हमारे महाराज को। उठाइए, आप भी उठाइए। हे महाराज, आपकी प्रजा बहुत प्रसन्न है। जो भी आया इस जगत में लेकिन मेरा आसरा, जो भी आया इस जगत में लेकिन मेरा आसरा, फिर जाएगा वो जगत से मुझ में इतना गोरा, फिर जाएगा वो जगत से मुझ में इतना गोरा, कर्म नश के शांति सागर की वाणी, आदि सागर की वाणी, सुमति सागर की वाणी, सौभाग्य सागर की वाणी, सुवर्ण सागर की वाणी,
संतों महंतों की बावड़ी बाजवानी महाराज श्री को नमन किया, उपस्थित सारे सभासदों का अभिवादन किया और अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं। आज ही आया, आज ही आया, आज ही आया, आज ही आया। कि मन चढ़ पाए, मन हट जाए, कि मन चढ़ पाए, कि मन हट जाए। मुझे जिद कर आया, दिन आज ही आया, दिन आज ही आया, आज ही आया। जाएगा वो जगत से कुछ में इतना भरा, जाएगा वो जगत से कुछ में इतना भरा। कर्म नश के फिर जाएगा, फिर न जग में वो आएगा। वाणी वाणी हमको अपना सबको अपना आसरा दो, रसमई रस ना पिला दो। वाणी वाणी महाराज ये ऐसा वैसा पहलवान नहीं है, ये हमारे राज्य का सबसे मजबूत पहलवान है। और ये मल्ल तो है ही, पर महाराज तलवार भी बहुत अच्छी चलाता है। दिखाओ, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं महाराज। यदि पानी में से भी निकल जाए तो पानी उछले नहीं, ऐसी पतली तलवार चलाता है। लगती तुम आगे, कमल मेरा मुस्काया, कमल मेरा मुस्काया। कुछ लोगों ने तो ऐसा लगा जैसे ताली ही नहीं बजाई है। हम सब वंदन कर रहे नतमस्तक हुआ। ये सारा कार्यक्रम आप और हम श्रद्धेय पंडित जी वाणी भूषण युवा रत्न युवा प्रतिष्ठाचार्य ज्ञानवान तो है ही, रूपवान भी है। ये सारे के सारे गुण ऐसे श्रद्धेय पंडित जी साहब श्रीमान सतीश कुमार जी सरल साहब जो आपके अपने मध्य में दिल्ली नगर से आए हैं, उनके निर्देशन में संभवनाथ की वाणी, चंद्र प्रभु की वाणी,
ज्ञान का रस, आत्मज्ञान का रस जिसे होकर हो गए थे पारस। पारस पार्श्वनाथ की वाणी, पार्श्वनाथ की वाणी, कुंभनाथ की वाणी, अरुणाथ की वाणी, कुंभनाथ की वाणी। आई देवी देखो, हे देवी बहुत बड़ा प्रांगण है माँ का, आप चारों तरफ भक्ति कर सकते हैं, उधर भी जाके कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, बस माँ के सामने मत करना। देवी देखो अब पायल ले आई रे, देवी देखो पायल को लाके, पायल को लाके, पायल को लाके माँ को पहना दिया, झूमती नाचती माँ को नमन कर लिया है। देवी देखो अब, देवी देखो अब कंगन ले आई रे, देवी देखो अब कंगन ले आई रे, देवी देखो करो को कर में लेकर, करो को कर में लेकर, करो को कर में लेकर, कर को भर दिया, कंगन से हाथों का श्रृंगार कर दिया है। देश बना के उसने खुशियाँ मान ली है। जोरदार तालियां माता गुलाब करती हुई देवियां और माता भी देवियों को बुलाए। माँ ने देवी को अपने गले से लगा दिया, बड़ी हर्षित हो रही है देवी, और देवी पीछे हट जाती है। श्रृंगार कर लिया देवी आपने, आ जाओ। देवी देवी सजी सभा सो सर्वनाथ की, और सजी सभा महाराज आपकी, धन्य हो गए नैना, धन्य हो गए नैना, हो गए नैना, और सजी सभा महाराज आपकी, धन्य हो गए नैना, दर्शन पाए, दर्शन पाए आपको सब हो गए नैना, हर्ष रग में छाया, हर्ष रग में छाया, हर्ष रग में छाया, धन्य दिन आज आया, धन्य दिन आज आया, धन्य दिन आज आया, धन्य दिन आज आया। सबको अपना आसरा दो, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। हमको अपना, सबको अपना आसरा दो, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। कर देती है देविया, माता सो रही है और देविया वंदना कर रही है। जगत जननी महामाता मरुदेवी को अष्ट देवियां निद्रा से जगाने का प्रयास करती हैं। ये भोर का समय है, प्रभात का समय है। देवियां हाथ जोड़े खड़ी हुई मुस्कुरा रही है।
जगत जननी महामाता का ये श्रृंगार कर रही देवियाँ, और ऐसे दृश्य बड़े पुण्य के संयोग से मिलते हैं। धरती देवी देखो अब, धरती देवी देखो अब, मुकुट ले आई रे, धरती देवी देखो अब, मुकुट ले आई रे, धरती देवी देखो अब, मुकुट